आज के संक्रमण के दौर में देश के ज्यादातर मंदिरों के पट आम लोगों के लिए बंद हैं। ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल है कि किस तरह घर में रहकर ही अपने आराध्य की पूजा कर सकें। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे उपाय की, एक ऐसी पूजा पद्धति की जिससे आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मानस पूजा से बिना किसी सामग्री के ही, बिना किसी खर्च के ही आप अपने आराध्य की कृपा पा सकेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये मानस पूजा क्या है और शास्त्रों में इसके बारे में क्या कहा गया है। केवल मन से कल्पित चीजों से अपने आराध्य देव की पूजा करना, मन ही मन उन्हें पुष्प, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करना मानस पूजा है। हमारे शास्त्रों में इस मानस पूजा का बड़ा महत्व बताया गया है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि मन से कल्पना करके अगर एक फूल भी भगवान को अर्पित कर दिया जाए तो वह बाहरी करोड़ों फूल चढ़ाने के बराबर होता है। अब बात करते हैं कि इस मानस पूजा से साधक का किस तरह हित होता है, क्या क्या लाभ होता है। पहली बात तो ये कि जब हम भगवान की पूजा सचमुच के फल, फूल, चंदन, दीप आदि से करते हैं तो इन्हें जुटाने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। साथ ही इन चीजों को बाजार से खरीदने में पैसे भी खर्च होते हैं। इसके बाद ही मनचाही चीजें बाजार में मिल ही जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मान लीजिए आप किसी फूल की माला खरीदने गए तो जरूरी नहीं कि वो बाजार में मिल ही जाए। अगर मिल भी जाए तो वो आपकी इच्छा के अनुरूप एकदम ताजा हो, सुंदर और सुगंधित ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ऊपर से अगर आप मोल भाव के चक्कर में पड़ गए तो पूजा करने का जो भाव आप लेकर चले थे वो भगवान के सामने पहुंचते पहुंचते फीका पड़ने लगता है। इसके उलट मानस पूजा में किसी बाहरी चीज को जुटाने की झंझट नहीं होती। इससे भक्त का पूरा ध्यान केवल भगवान पर ही लगा रहता है। भक्त भगवान को अर्पित की जाने वाली सारी चीजों की केवल कल्पना करता है और उन्हें प्रसन्न करता है। जरा सोचिए, क्या संसार में ऐसी कोई चीज है जिसकी भगवान को जरूरत पड़ती हो? वे तो बस भाव के भूखे होते हैं। इसलिए पुराणों में मानस पूजा का बहुत महत्व बताया गया है। अब सवाल है कि मानस पूजा कैसे की जाती है। मानस पूजा में भक्त भगवान के लिए कई तरह की कल्पनाएं करता है। जैसे मन ही मन ऐसी भावना करता है कि वह अपने आराध्य को सुंदर रत्नों से बने सिंहासन पर बिठा रहा है, स्नान के लिए दिव्य और पवित्र जल अर्पित कर रहा है, दिव्य वस्त्र अर्पित कर रहा है, केसर, कस्तूरी, चंदन का तिलक उन्हें लगा रहा है, कई तरह के सुंदर और सुगंधित फूल अर्पित कर रहा है, तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन नैवेद्य के रूप में चढ़ा रहा है। मानस पूजा में भक्त यह कल्पना करता है कि भगवान अर्पित की जाने वाली सारी चीजें प्रसन्न होकर स्वीकार कर रहे हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। इसी तरह की भावना करते हुए आप जो भी प्रार्थना करते हैं, स्तुति गाते हैं, पाठ करते हैं, वो करते जाएं। पुराणों में मानस पूजा की विधि भी बताई गई है। आप चाहें तो कुछ मंत्रों के साथ अपने आराध्य को सारी कल्पित चीजें अर्पित कर सकते हैं। ये मंत्र भी जान लीजिए। ओम लंग पृथिव्यात्मकं गंधं परिकल्पयामि। हे प्रभु, मैं आपको पृथ्वी रूप गंध अर्पित करता हूँ। ओम हं आकाशात्मकं पुष्पं परिकल्पयामि। हे स्वामी, मैं आपको आकाश रूप पुष्प अर्पित करता हूँ। ओम यं वायुवात्मकं धूपं परिकल्पयामि। हे नाथ, मैं वायुदेव के रूप में धूप आपको अर्पित करता हूँ। ओम रंग वहनेयात्मकं दीपं दर्शयामि। हे भगवान, मैं अग्निदेव के रूप में दीपक आपको प्रदान करता हूँ। ओम वं अमृतात्मकं नैवेद्यं निवेदयामि। हे प्रभु, मैं आपको अमृत के समान नैवेद्य निवेदित करता हूँ। ओम सौं सर्वात्मकं सर्वोपचारं समर्पयामि। हे प्रभु, मैं सर्वात्मा के रूप में जगत के सभी उपचारों को आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। अगर मंत्र पढ़ने में कोई परेशानी हो तो इन्हें पढ़े बिना भी आप मानस पूजा कर सकते हैं। कम समय और सीमित साधन में इससे सुंदर पूजा और क्या हो सकती है। मानस पूजा से भक्त और भगवान के बीच का संबंध भी अटूट बना रहता है। वास्तव में ध्यान का सही अर्थ भी तो यही है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए।